आइए आज सिखाएंगे हम आपको कटोरी ब्लाउज की कटिंग। कटोरी ब्लाउज की कटिंग बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा। एक एक चीज़ आपको ध्यान से देखने हैं। इस तरीके से बताऊंगा कि अभी तक किसी ने आपको नहीं बताया होगा। जैसे कुछ कुछ लोग जो है बंगाली लोग चोली कट कहते हैं, बिहारी लोग कटोरी कट कहते हैं और अन्य जगह पर हर तरह का इसको कहा जाता है। तो फिलहाल तो मैं आपको कटोरी कट कह रहा हूँ कि कटोरी कट सिखाऊंगा आपको, और चोली कट भी कहा जाता है। तो उसे एक एक चीज़ ध्यान से देखना है और समझना है कैसे कैसे कटिंग हो रही है। ये मैं सिखाऊंगा आपको 34 साइज में। 34 साइज में बताने का ये फ़ायदा होता है कि 35 वाले भी पहन पाते हैं और 33 वाले भी पहन पाते हैं 34 साइज का बनने के बाद। इसका बेनिफिट ये होता है, इसलिए मैं 34 साइज से शुरू करूँगा। जो 35 वाले पहन ले और 33 वाले पहन ले, और 34 वाले तो खैर बन ही रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो आइए सिखाते हैं आपको आज कटोरी कट ब्लाउज कैसे बनाया जाता है। और सबसे पहला तो लंबाई के निशान लगेगी, जैसे मैं लगा रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहला लंबाई के निशान लग गई। इनका लंबाई लूँगा मैं 14 इंच का। ये 14 इंच हो गया और आधा इंच मैं ऊपर रखूँगा मार्जिन के लिए, ठीक है। अब यहीं से मैं इनका 5.5 इंच डाउन कर दूँगा, ठीक है। शोल्डर इनका 13.5 है, तो मैं 2 इंच कम करूँगा, तो हमारे पास 11.5 बच जाता है। तो 11.5 का हाफ जो है 5.25 हो जाता है, ठीक है। तो ये मैं 5.25 पे लगा दे रहा हूँ, ठीक है जी। ये 5.25 पे लग गया। अब इस निशान को मैं यहाँ से खींच दूँगा, ठीक है, और इस निशान को भी यहाँ से मिला देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। 34 साइज है, तो चेस्ट का निशान हमेशा जो है डॉट पॉइंट के जो आर्म होल के निशान होते हैं उससे 2 इंच नीचे जाएगी, तो हमारा 7.5 पे आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं 34 साइज ले लूँगा। 34 साइज ये जो इनका बॉडी मेजरमेंट है, और 1 इंच का लूजिंग दूँगा, तो थोड़ा सा और मैं बढ़ा देता हूँ, ठीक है। कमर इनका 26 इंच है, तो 26 की चौथाई हो जाती है 6.5। 6.5 पे लगा दूँगा और 1 इंच डॉट के लिए मार्जिन दूँगा, ठीक है। अब इस निशान को मैं ऐसे मिलाऊंगा और इसी जगह से हल्का सा मैं इस तरीके से कर लूँगा ताकि ये पोर्शन झोल ना लगे, ठीक है। तो झोल आ जाती, जो कहते हो आप लोग कि झोल आ जाती, तो इन्हीं वजह से आती है, तो ये कोना ना निकले, ठीक है। ये हो गया। अब मैं यहाँ से ऊपर तो मैंने 5.25 रखे हैं, तो यहाँ से मैं 6 रख लूँगा गले की तरफ से, और इधर से मैं रखूँगा 2.5 इंच, ठीक है। अब ये निशान मैं इस पे मिला दूँगा ऐसे, और यहीं से मैं कर्व ले लूँगा ऐसे, ठीक है। डॉट पॉइंट के लिए नीचे से हमेशा 4 इंच रखी जाती है बैक की, और इस साइड से मैं 3.25 इंच रखूँगा, और इसे भी डॉट को मिला दूँगा इसे और इस जगह पे, ठीक है। अब गले की मैं इस तरफ से 3.25 इंच रखूँगा ताकि ये ब्रॉड पहनने वाले हैं, और इसी जगह से मैं निशान खींच दूँगा इसका ऐसे, ठीक है। गला इनका है 9 इंच का, तो मैं 8.25 इंच तिरछे में लूँगा, क्योंकि सीधे में लेने से गला बड़ा हो जाता है। जैसे आपको भी तिरछे में ही नापना है, परफेक्ट नाप होता है। ऐसे आपने निशान लगा लेने हैं, और इसी जगह से आपको कर्व घुमा देना है गोल,
गोल गले के लिए, समझ गए। अब मैं ऊपर से लूँगा 4.25 इंच, ठीक है, चोली के लिए। और डॉट पॉइंट इनका है 9.5 इंच, तो मैं 1.5 इंच नीचे लूँगा इसके, तो 11 इंच आ जाता है, ठीक। तो मैं इसे यहाँ से निशान लगा लूँगा ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से मैं लगाऊँगा इनका 2.5 इंच, और इसी को मैं इस तरीके से मिला दूँगा, ठीक है। अब ये देखिए हमारा चोली का शेप बन चुका है, समझ गए। अब मैं इसे काट करके निकाल देता हूँ। 2 इंच का मार्जिन दूंगा, कभी फ्यूचर में लूज टाइट होता है तो 2 इंच का मैं लूजिंग लगा देता हूँ, ठीक। अब मैं इसी जगह से काट दूंगा इसको। ध्यान रहे कि एक एक चीज़ ध्यान से देखेंगे तब समझ में आएगा, और नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अब ये देखिए हमारा चोली का निशान परफेक्ट आ चुका है। अब यहीं से मैं आर्म होल का कटिंग करके निकाल लूँगा, ठीक है। अब ये हमारा कटिंग हो चुका है। आर्म होल एक बारी मैं नाप लूँगा कि 7.5 हमारा आ रहा है या नहीं। तो इस तरीके से नापना है, तो 7.5 हमारा एग्जैक्ट आ चुका है, ठीक है। अब मैं निकालूँगा ये वाला पार्ट। तो इसी तरह से बैक को रख लेना है आपको, इस तरीके से। इसमें क्या होगा, कपड़े की बचत होगी आपकी, और आसानी से आप काट पाओगे, ठीक है। देख लिया आपने, ऐसे बिल्कुल ऐसे ही रखना है आपको। और ठीक, और इसी जगह से हमने पूरा निशान निकाल लेना है। बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूँ आपको, वो एक एक चीज़ नोट करना है और बनाना है आपको। और एक निशान मैं यहाँ पे लगा दूँगा ऐसे। अब ये ध्यान से देखना आपको कि चोली ब्लाउज कैसे कटिंग हो रही है, ठीक है, समझ में आएगा। अब मैं इसे भी काट करके निकाल दूँगा, और यहाँ से 1/2 इंच का छोड़ देना है मार्जिन के लिए जो दबेगा, और इधर भी 1/2 इंच छोड़ देना है दबने के लिए। बाकी आप निशान पे काट के निकाल दें ऐसे। तो ये हमारा जो है कट चुका है। अब मैं बता दूं आपको कि जो मैंने बताया था आपको अभी, तो इस जगह से 3 इंच क्रॉसिंग के लिए लेना है, जो फ्रंट की क्रॉसिंग निकलेगी ऐसे, और ऐसे मिला लेना है। एक चीज़ का ध्यान रहे, जहाँ पे कोना निकल रही है वहाँ से हमारा जो है 1 इंच 1.25 इंच आना चाहिए, ठीक है। और इसी जगह से मैं इसे कर्व को निकाल लूँगा, ठीक है। ये कोने का ध्यान रखेंगे हमेशा कि जो कोना होता है यहाँ से 1.25 इंच होने चाहिए छोटे साइज में।
अब चोली में काट दूँ आपको, तो चोली देखिए कटेगी अभी। तो ये हमारा था चोली, इसी पे रख करके चोली काट लिए जाते हैं। गला इनका 7 इंच का है, तो मैं 7 इंच यहाँ से ले लूँगा। ठीक है, और यहीं से मैं निशान बनाता हुआ इसे चला जाऊँगा। अब ये देखिएगा डॉट पॉइंट हमारा यहाँ पे आ रहा है, 9.5 इंच रखना है। तो ये डॉट पॉइंट 9.5 इंच हो गए, और इसी के नीचे से इधर से हमने सेंटर मिला लेना है। तो 3.25 इधर और बाकी इधर। ये हो गया हमारा 3 इंच का, और 3 इंच का इधर हो गया। ठीक है, सेंटर बन गई। अब इसके नीचे हमें लेके जाना है 2.5 इंच, और इस तरीके से निशान को पहले सेंटर का निशान मिला लीजिए, ये जो हमने लगा रखे हैं ये। अब ये निशान जब बनेगा तो इसे हम इस तरीके से पहले निशान को कर लेंगे पूरा फाइनल, और 1.25 इंच इधर, 1.25 इंच इधर, और 2.5 इंच हमने यहाँ से लिया है डॉट पॉइंट के पास से ये। अब इस निशान से मैं इसे मिलाऊंगा ऐसे, और इस निशान से मिला दूंगा ऐसे। ठीक है, और इस निशान से मैं ले लूँगा यहाँ से इस तरीके से। अभी हमारा चोली ब्लाउज जो है, चोली तैयार हो चुका है। ये है 34 साइज की चोली। इसमें भी आपको आधा इंच छोड़ते हुए जाना है ऐसे, और गले का भी साथ के साथ काटता हुआ चले जाना है। इसे मार्जिन छोड़ करके ही काटना है आपको। तो ये हमारा चोली कट चुका है। ठीक है, अब इसे करना ये है कि यहाँ से ऐसे पकड़ा, बीच का सेंटर ऐसे। ठीक है, इस तरीके से पकड़ना है, और इसको यहाँ से ऐसे मोड़ देना है। ठीक है, ऐसे। अब हमें मिलाना है यहाँ पे कि मिल रहा है या नहीं। तो देखिए हमारा परफेक्ट मिल चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक ही बार में होना चाहिए जो भी है। तो ये 34 साइज का हमारा सारा कुछ कट चुका है, देख लिया। अब मैं बेल्ट काट देता हूँ। तो बेल्ट भी इसी तरीके से कटेगी, ये देखिएगा, कपड़ा बिल्कुल वेस्ट ना जाए। तो इसे भी आधा इंच नीचे निशान लगाना है, और इस तरफ भी दबाव का निशान दे देना है। ठीक है, कमर 26 की, तो 6.5 चौथाई पे रख लेना है इसको। ये पोर्शन हमने दिया था 2.5 इंच का, तो ये 2.5 इंच ले लेना है, और यहाँ पे जो है 3.5 ले लेना है आपको। अब इसी स्केल की मदद से आपको शेप बना देना है। शेप बन गया बेल्ट का। अब इसे भी काट के, ये निशान हो गया हमारा, और ये 2 इंच की मार्जिन होगी। अब यहाँ से काट देना है आपको, और इसे भी इस तरीके से
काट देना है। तो ये बेल्ट भी हो गया, चोली भी कट गई, सारा कुछ हो गया। तो ये तो बैक था, बैक हमने बता ही दिया आपको कैसे कैसे क्या होगा, ठीक है। और ये फ्रंट थी, तो फ्रंट में देखिए चोली हमारा परफेक्ट बैठा हुआ है और इसी तरीके से इसके ऊपर बेल्ट लग गया। देखिए बेल्ट में भी बिल्कुल नहीं बढ़ा है, हमने बिल्कुल परफेक्ट नाप लगा रखा है। ऐसे ही आपको एक एक चीज़ को काटना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।